महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों का सरेंडर देखने को मिला। गढ़चिरौली में 60 नक्सलियों का एक साथ सरेंडर हुआ है। नक्सल कमांडर मुल्लोजुला वेणुगोपाल का सरेंडर देखने को मिला। मुल्लोजुला वेणुगोपाल के साथ ही 60 नक्सलियों ने भी सरेंडर कर दिया है। गढ़चिरौली पुलिस मुख्यालय में आत्मसमर्पण किया गया। आगे करने भी वाले जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में आत्मसमर्पण। नक्सल कमांडर मुल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति अन्य नक्सलियों के साथ गढ़चिरौली पुलिस मुख्यालय में आत्मसमर्पण करने पहुंचे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। तो तमाम नक्सली लगातार सरेंडर करते हुए अब नजर भी आ रहे हैं और ये बड़ी कामयाबी टीम के लिए है। आत्मसमर्पण तमाम नक्सलियों की ओर से किया जा रहा है और ऐसे जो नक्सली हैं जो आत्मसमर्पण करते हैं, जो खुद को सरेंडर कर रखे हैं खुद ही, उन्हें इसके लिए पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं सरकार की ओर से। गढ़चिरौली में 60 नक्सलियों का एक साथ सरेंडर सामने आया है और ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, 60 नक्सलियों का सरेंडर। और इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर मौजूद है। उन्हीं की मौजूदगी में यह आत्मसमर्पण तमाम नक्सलियों की ओर से यहाँ किया जा रखा है। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली से ये जानकारी है। गढ़चिरौली में 60 नक्सलियों का एक साथ सरेंडर हुआ है। ये बड़ी कामयाबी है प्रशासन के लिए, सरकार के लिए। नक्सलियों को लेकर कई तरह के अभियान क्योंकि लगातार सरकार की ओर से चलाए जा रहे हैं, पुरस्कार राशि उन्हें दी जाती है। ऐसे में साफ तौर पर कहा गया है तमाम जो नक्सली है उन्हें कि अगर खुद आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें आगे की राह सरकार दिखाएगी। ऐसे में तमाम नक्सली आत्मसमर्पण करते हुए अब नजर भी आ रहे हैं। गढ़चिरौली में नक्सलियों का एक ये सरेंडर यहां देखने को मिला। 60 नक्सलियों का एक साथ सरेंडर हुआ है, आत्मसमर्पण किया गया है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में। इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। गढ़चिरौली पुलिस मुख्यालय से तस्वीरें हैं जहां पर तमाम नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। मुख्यमंत्री यहां पर खुद मौजूद हैं और एक एक करके तमाम जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में आत्मसमर्पण यहां किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। नक्सल कमांडर मुल्लोजुला वेणुगोपाल का सरेंडर भी सामने आया है और उन्हीं के साथ तमाम जो और अन्य नक्सली हैं उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। सरकार क्योंकि लगातार कई तरह के अभियान नक्सलियों के लिए चला रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने इस बात को कहा भी है कि बहुत जल्द नक्सलवाद मुक्त देश को बनाना है। नक्सलवादियों के लिए उन्होंने कहा कि कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। अगर आप आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें पुरस्कार के तौर पे राशि का वितरण भी किया जाएगा और यही वजह है कि तमाम जो नक्सली है वो खुद अब आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 60 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है और ऐसे में आगे इन नक्सलियों के लिए जीवन की राह बेहद आसान हो, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है और यही वजह है कि तमाम जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण करते हुए दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हीं की मौजूदगी में आत्मसमर्पण नक्सलियों की ओर से किया जा रहा है और ये सरकार के लिए, पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता यहाँ पर है। सीएम देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हीं की मौजूदगी में ये सरेंडर किया जा रहा है तमाम नक्सलियों का और एक बड़ी सफलता सरकार के हाथ लगातार लगती हुई ऐसे में नजर आ रही है। चाहे छत्तीसगढ़ में हो या महाराष्ट्र में हो, तमाम जो नक्सली हैं अब वो आत्मसमर्पण की राह पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। सीएम यहां खुद मौजूद है। 60 नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। आज हौसला अफजाई भी साथ में इनकी की जा रही है। जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इनके लिए इनाम की घोषणा भी सरकार की ओर से की गई है और ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं।
गढ़चिरौली में 60 नक्सलियों का एक साथ यहां समर्पण, महिलाएं भी इसमें शामिल है, महिलाओं ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में। तो महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में कुख्यात नक्सली मलजुला वेणुगोपाल के साथ ही 60 और उनके साथियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सरकार क्योंकि लगातार नक्सलवाद को लेकर काम कर रही है, ऐसे में नक्सलवाद पर सरकार के हाथ एक बार फिर से एक बड़ी कामयाबी लगी है। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में 60 नक्सलियों का ये सरेंडर देखने को मिल रहा है। पहले से ही नक्सलियों पे बड़े इनाम भी घोषित किए गए थे, ऐसे में अब नक्सलियों ने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया है। राज्य सरकार के लिए, पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है ये। कई अभियान लगातार इसके लिए चलाए जा रहे थे नक्सलवादियों को लेकर, और ऐसे में अब ये तमाम नक्सलवादी खुद आत्मसमर्पण करते हुए दिख भी रहे हैं। एक लंबे समय से क्योंकि लगातार महाराष्ट्र हो छत्तीसगढ़ की सीमा पर कई तरह से नक्सलवाद को लेकर के नक्सलवादी एक्टिव रहा करते थे। ऐसे में कई संघर्ष सुरक्षा बलों के साथ देखने को भी मिलते रहे हैं, और अब महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 60 नक्सलियों ने यहां पर सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है। क्योंकि सुरक्षा बलों का नक्सलवाद को लेकर एक्शन लगातार जारी है। ऐसे में सीधे तौर पर नक्सलवादियों को ये सलाह दी गई थी सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से, सुरक्षा बलों की ओर से कि या तो नक्सलवाद का खात्मा सरकार करेगी या फिर आप सीधे तौर पर आत्मसमर्पण करें। ऐसे में कई जो नक्सली हैं वो सरेंडर की राह चुनते हुए नजर भी आ रहे हैं। 60 नक्सलियों ने एक साथ यहां पर आत्मसमर्पण कर दिया है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में तमाम जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अपने साथ इन हथियारों को भी सौंपा जा रहा है प्रशासन के सामने। बड़ी कामयाबी ये राज्य सरकार के लिए है, प्रशासन के लिए है, जो नक्सलवाद के खात्मे को लेकर काम कर रहे हैं, अभियान कई चलाए जा रहे हैं। और ऐसे में अब ये एक बड़ी कामयाबी है सरकार के लिए। नक्सल कमांडर मलजुला वेणुगोपाल के साथ ही बाकी उनके साथियों ने भी क्योंकि आत्मसमर्पण कर दिया गया। और इस खबर पे अभिषेक पांडे फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता। अभिषेक, एक बड़ी कामयाबी है सरकार के लिए नक्सलवादियों का इस तरह से सरेंडर। बिल्कुल, देखिए, भूपति का सरेंडर करना महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 6 करोड़ का इनामी नक्सली था और उसको पूरे विभाग का प्रमुख माना जाता था। कई बड़े ऑपरेशन नक्सल उसके नेतृत्व में हुए थे और उसका आज मुख्यमंत्री के सामने सरेंडर करना ये बताता है कि किस तरीके से पुलिस ने नक्सलियों की कमर तोड़ी है। साथ ही साथ कई एरिया कमांडर्स को भी अपने साथ आज वो आत्मसमर्पण करा रहा है। साथ ही साथ करीब 61 नक्सली आज समर्पण कर रहे हैं और वो ऐसे समय में जब मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंचे हैं और उनके सामने सरेंडर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री गढ़चिरौली के पालक मंत्री हैं और देवेंद्र फडणवीस की हमेशा कोशिश रही है कि फिर से जनजीवन सामान्य है और खासकर गढ़चिरौली अब महाराष्ट्र के नक्शे में इस्पात यानी स्टील सिटी के नाम पर जाना जा रहा है और स्टील का सबसे ज्यादा जो वहां पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब तक 1 लाख करोड़ के आसपास की इंडस्ट्रीज लग चुकी हैं, लगातार लग रही। ऐसे में नक्सलियों का आत्मसमर्पण करना ये बताता है कि सरकार की कामयाबी किस तरीके से है। और साथ ही साथ नक्सल प्रभावित इलाके में अब डेली जो बस सेवा शुरू हुई है, ये इससे जनजीवन सामान्य होगा, लोग विकास की धारा से जुड़ पाएंगे। खासकर आदिवासी इलाके और नक्सल प्रभावित इलाके, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और आज नक्सलियों का सरेंडर करना ये बताता है धीरे धीरे करके नक्सलियों का जो गढ़ था गढ़चिरौली वो टूट रहा है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महाराष्ट्र सरकार और गढ़चिरौली पुलिस की है। ठीक है अभिषेक, यहाँ पे आत्मसमर्पण देखने को मिल रहा है तमाम जो नक्सलवादी हैं उनकी ओर से, नक्सलियों की ओर से। ऐसे में बड़ी कामयाबी ये सरकार के लिए है। आगे किस तरीके से इनकी राहें अब होने वाली हैं? क्या सरकार की ओर से इनके लिए कई योजनाएं भी यहाँ पे चल रही हैं? क्या अभियान चलाए जा रहे हैं अभिषेक? बिल्कुल, देखिए, सरकार की तरफ से नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के बाद से
उनके जनजीवन में बदलाव कैसे आएगा, कैसे वहां पर उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा, और खास करके जब वहां पर सूरजागढ़ हो या दूसरी बड़ी इंडस्ट्री हैं जो स्टील की, इस्पात की, उन सारी इंडस्ट्रीज के सेफ साइड से और उनके पूरे नक्सलियों को फिर से मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो भी प्रयास उनको चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके का काम शुरू करने को लेकर है या फिर कहीं किसी इंडस्ट्री में काम करने को लेकर है, ये सारे प्रयास पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। क्या आगे भी और भी सरेंडर होने वाले हैं अभी, ऐसी क्या जानकारी आपके पास अभिषेक? बिल्कुल, देखिए खासकर भूपति के सरेंडर के बाद से एक बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि भूपति 6 करोड़ का इनामी नक्सली था। यानी आप समझिए जिसकी इनाम की राशि 6 करोड़ रुपए है, वो कितना बड़ा नक्सली होगा। और वो जब अपने अलग अलग, चाहे अहिरी के हो, चाहे अलग अलग जगहों के जो अंदर के जंगलों के नक्सली हैं, उनको साथ में लेकर आकर सरेंडर करवा रहा है। तो आने वाले समय में ऐसे सरेंडर देखने को मिलेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने तय कर दिया है नक्सली या तो सरेंडर हो और या फिर उन्हें शूट एंड साइट कर दिया जाए, ताकि एक डर बना रहे। और उसी के तहत ये पूरा सरेंडर अभियान था, और आने वाले समय में और भी इस तरीके से नक्सली सरेंडर कर सकते हैं। बिल्कुल, और ऐसे माओवादी विरोधी अभियान को लेकर के सरकार को, प्रशासन को बड़ी सफलता भी यहाँ पे मिली है। शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।